पवित्र आत्मा किस दिन उतरा? पिंतेकुस्त के दिन। पिंतेकुस्त में कितने लोग बपतिस्मा लिए? 3000। प्रेरितों में सबसे पहले किसने उपदेश दिया? पतरस ने। प्रेरितों को सबसे पहले कहां सताया गया? यरूशलेम में। पतरस और यूहन्ना किस मंदिर द्वार पर चंगे आदमी से मिले? सुंदर द्वार पर। किसे पत्थरों से मारा गया? स्तिफेनुस को। स्तिफेनुस को किसने पत्थर मारे? भीड़ ने। स्तिफेनुस ने मरते समय क्या कहा? प्रभु इन्हें क्षमा कर। कौन प्रेरित सबसे पहले सामरिया में गया? फिलिप्पुस। फिलिप्पुस ने किसे बपतिस्मा दिया? इथियोपियाई खोजे को। शाऊल कौन था? ईसाइयों का सताने वाला। शाऊल का नाम बाद में क्या हुआ? पौलुस। शाऊल का परिवर्तन कहाँ हुआ? दमिश्क के रास्ते में। शाऊल की आंखों से क्या गिरा? छिलके। पतरस ने किसे मृतकों में से जिलाया? तबीथा दोरकास। पतरस ने किसका दर्शन किया? स्वर्ग से उतरते हुए चादर का। पहला गैर यहूदी ईसाई कौन था? कुरनेलियुस। किस प्रेरित को हेरोदेस ने मारा? याकूब। पतरस को जेल से किसने छुड़ाया? प्रभु का दूत। पौलुस ने पहला मिशन यात्रा किसके साथ किया? बरनबास के साथ। पौलुस और सीलास जेल में क्या कर रहे थे? प्रार्थना और भजन गा रहे थे। जेल के द्वार कैसे खुले? भूकंप से। जेलर ने क्या किया? विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। पौलुस की कितनी मिशन यात्रा थी? 3। पौलुस को कहां गिरफ्तार किया गया? यरूशलेम में। नया नियम में सबसे अधिक पत्र किसने लिखे? पौलुस ने। पौलुस के पत्र कितने हैं? 13। पौलुस ने किसे धार्मिकता से ठहरना सिखाया? रोमियो को। आत्मा का फल कहां लिखा है? गलतियों 5:22। प्रेम सबसे बड़ा है कहां लिखा है? 1 कुरिन्थियों 13। पौलुस ने ईश्वर का कवच कहां लिखा? इफिसियों 6। पौलुस ने कलीसिया मसीह का शरीर है कहां लिखा? इफिसियों। पौलुस ने मसीह मेरा जीवन है कहां लिखा? फिलिप्पियों 1:21। पौलुस ने धन्यवाद करो हर बात में कहां लिखा? 1 थिस्सलुनीकियों। पौलुस ने मसीह दूसरा आदम है कहां लिखा? रोमियो। पाप की मजदूरी मृत्यु है कहां लिखा है? रोमियो 6:23। विश्वास से धर्मी ठहरेगा कहां लिखा है? रोमियो 1:17। पौलुस ने किसे अपना पुत्र कहा? तिमुथियुस को। पौलुस ने किसे गुलाम के बारे में लिखा? फिलेमोन को। पौलुस ने किससे कहा? सदैव आनंदित रहो? फिलिप्पियों से। पौलुस ने कौन सी भाषा का उपयोग किया? यूनानी। पौलुस कहां जन्मा था? तरसुस में। पौलुस किस जाति का था? बिन्यामीन गोत्र का। पौलुस किस शिक्षा में बढ़ा? गमलीएल के अधीन। पौलुस का पेशा क्या था? तंबू बनाना। पौलुस को कितनी बार कैद किया गया? कई बार। पौलुस कहां शहीद हुआ? रोम में। पौलुस की अंतिम चिट्ठी कौन सी है? 2 तिमुथियुस। पौलुस ने कहा अच्छी लड़ाई मैं लड़ चुका। पौलुस ने कहा अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा है। इब्रानियों का पत्र किसने लिखा? अज्ञात परंपरा से पौलुस। इब्रानियों का मुख्य विषय क्या है? मसीह महायाजक है। याकूब का पत्र किसने लिखा? प्रभु का भाई याकूब। याकूब ने कहा विश्वास बिना काम मृत है। 1 पतरस का लेखक कौन? पतरस। पतरस ने विश्वासियों को किसके लिए तैयार किया? दुख सहने के लिए। 2 पतरस का विषय क्या है? झूठे शिक्षकों से सावधान। 1 यूहन्ना का मुख्य विषय क्या है? प्रेम। यूहन्ना ने कहा परमेश्वर प्रेम है। 2 यूहन्ना का विषय क्या है? सत्य और प्रेम। 3 यूहन्ना का विषय क्या है? आतिथ्य। यहूदा पत्र किसने लिखा? यहूदा। यहूदा ने किससे सावधान किया? दुष्ट शिक्षकों से। इब्रानियों 11 को क्या कहते हैं? विश्वास का अध्याय। याकूब ने कहा हर उत्तम दान ऊपर से है। याकूब ने कहा जीभ छोटी अंग है पर आग जैसी। पतरस ने कहा शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। यूहन्ना ने कहा बच्चों मूर्तियों से बचो। यूहन्ना ने कहा यदि हम अपने पापों को मान लें वह विश्वास योग्य है। यूहन्ना ने कहा संपूर्ण प्रेम भय को बाहर करता है। यहूदा ने कहा विश्वास के लिए दृढ़ता से लड़ो। पतरस ने कहा प्रभु देर नहीं करता पर अनुग्रह दिखाता है। इब्रानियों ने कहा यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग वही है। याकूब ने कहा बीमार पर तेल लगाओ और प्रार्थना करो। पतरस ने कहा नम्र हो जाओ परमेश्वर के हाथ के नीचे। प्रकाशित वाक्य किसने लिखा? यूहन्ना ने।
यूहन्ना कहाँ था जब ये दर्शन मिला? पतमोस द्वीप पर। प्रकाशित वाक्य किसे लिखा गया? 7 कलीसियाओं को। कितनी कलीसियाएं थी? 7। प्रकाशित वाक्य में कौन सा संख्या बार बार आती है? 7। यीशु किस रूप में दिखाई दिए? मेमना के रूप में। मेमना कौन है? यीशु। मेमना ने कितनी मुहरें खोली? 7। 7वीं मुहर पर क्या हुआ? स्वर्ग में आधा घंटे का मौन। प्रकाशित वाक्य में कितने तुरहियां हैं? 7। कितने कटोरे हैं? 7। पशु की छाप किस संख्या से है? 666। नया आकाश और नई पृथ्वी किसमें वर्णित है? प्रकाशित वाक्य 21। नया यरूशलेम किसके समान है? दुल्हन के समान। नया यरूशलेम किससे बना है? बहुमूल्य रत्नों से। वहां रोशनी की जरूरत क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रभु ज्योति है। वहां मृत्यु होगी? नहीं। वहां शोक होगा? नहीं। वहां आंसू होंगे? नहीं। वहां सब कुछ नया कौन करेगा? परमेश्वर। जीवन की नदी कहां से निकलती है? परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से। जीवन का वृक्ष कहां होगा? शहर के बीचों बीच। वृक्ष के पत्ते किसके लिए हैं? जातियों की चंगाई के लिए। अंतिम वचन क्या है? हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूं। यूहन्ना का उत्तर क्या था? आमीन, हे प्रभु यीशुआ। ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में 100 प्रश्न और उत्तर और भी वीडियो का लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। और पुराना नियम का 200 प्रश्न और उत्तर।